हेलो स्टूडेंट्स, हम लेके आए हैं आपके लिए परसेंटेज की नेक्स्ट क्लास। जैसे मैंने कल आपको पढ़ाया था मिसलिनियस में हम 4 टॉपिक कराएंगे। कौन कौन से? जनसंख्या और आपका क्या कहते हैं चुनाव, फेल पास और क्षेत्रफल और आयतन का। जिसमें से कल मैं 2 टॉपिक पढ़ा चुका था, वो क्लास ज्यादा लंबी हो रही थी और जिससे आपको भी थोड़ी परेशानी होती, इसलिए मैंने उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। आज जो 2 डिवाइड पार्ट रह गए हैं वो आज मैं कराऊंगा पूरे, और आज हमारी परसेंटेज क्लास फिनिश हो जाएगी। और मंडे से हम लेके चलेंगे प्रॉफिट एंड लॉस पे, जो इससे भी जानदार टॉपिक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं अपना, और लेके चलते हैं आपको आज के नए टॉपिक पे, जिसका नाम है फेल पास प्रतिशत। ये हमारा आज का नया टॉपिक है, जिसमें से कल मैं 2 करा चुका था, आज तीसरे टाइप का लेकर आया हूं। ठीक है, और आज की क्लास भी बहुत जानदार होने वाली है, क्योंकि आज हम भी बहुत सारी चीज नहीं सीखेंगे। तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन से सिखाऊंगा, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा ज्यादा बेसिक बताने का है नहीं, और जिसमें था तो मैं आपको बता चुका हूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। और पहला ही क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, बहुत बड़े तरीके वाला। आइए, पहला क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा है, लिखा है एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक लाने होते हैं। अब भाई जितने का भी हो पेपर, 100 का हो, 200 का हो, 300 का हो, 400 का हो, हमें नहीं पता कितने नंबर का पेपर है, बस उसने ये कह दिया कि हमें परीक्षा में पास होने के लिए 35% लाने हैं। जैसे हमारे यूपी बोर्ड में होता है कि 100% में से परसेंटेज निकलती है और आपको 33% लाना अनिवार्य है। सेम यहाँ कंडीशन अप्लाई कर दी है कि पास होने के लिए 35% नंबर आने चाहिए। एक विद्यार्थी को 40 अंक मिले, कितने नंबर मिले? 40 अंक मिले, तथा वह 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। 40 अंक मिले फिर भी 30 नंबर से फेल हो गया। ठीक है, तो परीक्षा के अधिकतम अंक बताओ। अधिकतम अंक का मतलब होता है जितना हमारा पेपर सेट होता है। जैसे मान लो हमारे बोर्ड के पेपर में मैथ का 100 नंबर का पेपर आता, तो वो अधिकतम अंक हो गए। ठीक है, आगे बात समझ में? ठीक है, तो हमें अब चेक करना है भाई कितने नंबर लाने थे और कितने नहीं। आपको क्या करना है, जब भी अधिकतम अंक की बात करें आप 100% मान लो उसे। क्या मान लो? 100%, क्योंकि मैंने कहा जब हमें नहीं पता होता है तो हम उसको क्या मान के करते हैं? 100% मान के करते हैं। आपके बात समझ में आ गई होगी। 2 कॉलम बनाना, एक तरफ लिखना उत्तीर्ण प्रतिशत, यानी कि पास होने के लिए कितने चाहिए, और एक तरफ लिखना उसके उत्तीर्ण अंक। क्या लिखोगे बच्चों? उत्तीर्ण अंक, यानी कि कितने अंक हमें चाहिए। अब ध्यान से देखिए, उत्तीर्ण प्रतिशत जो है वो उन्होंने हमें दे दिया कि भाई जब 35% अंक आएंगे तभी आप पास हो गए, अदरवाइज नहीं होगे। आई बात समझ में? आ गई सर इतनी बात समझ में। अब उत्तीर्ण अंक के लिए हम कैसे निकालेंगे? उन्होंने कहा एक विद्यार्थी को कितने अंक मिले? 40 अंक मिले। जितने का भी पेपर था उसमें से वो 40 नंबर का ही कर पाया। ठीक है, तथा वह 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। 40 मिले, कितने मिले? 40 मिले। अगर उसको 30 नंबर और मिल जाते तो वो क्या हो जाता? पास हो जाता। क्या हो जाता? वो पास हो जाता। यानी कि ये अगर 30 नंबर और ले आता 40 के अलावा तो 70 नंबर बैठते, तो 70 नंबर होते तो वो पास हो जाता। और पास प्रतिशत कितनी दे रखी है? 35%। इसका मतलब 35% जो है वो 70 नंबर पे बन रही है। कितनी बच्चों? 70 नंबर पे। तो जब 35% 70 पे बन रही है तो 1% कितने पे बनेगी? आप कहोगे सर भाग कर दो, 35 दूनी होते हैं 70, यानी कि जब 2 नंबर आएंगे तो 1% बनेगी। तो हमने कितनी मान रखी है? 100%। तो 100 किससे क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। तो कितने हो गया? तो टोटल जो हमारा पेपर हो गया 200 नंबर का हो गया। अगर हमारे 200 में से 70 नंबर आ जाए तो 35% बन जाएगी और विद्यार्थी पास हो जाएंगे। आई होप समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। देखिए बोर्ड पे एक और जानदार क्वेश्चन, बेहतरीन सवाल आपके लिए लाए हैं अमन सर। एक परीक्षा में लड़कियों तथा लड़कों के लिए उत्तीर्ण प्रतिशत अंक, उत्तीर्ण का मतलब पास होने के लिए 35% और लड़कों के लिए 40%। देख रहे हो भाई साहब, क्वेश्चन में भी तो दिखा दिया कि हमारे साथ कितना भेदभाव हो गया। लड़कियों को कम रखी, लड़कों को कम ज्यादा रख दिया है। मतलब लड़के क्या ज्यादा मेहनती हैं लड़कियों से? ये लड़की ज्यादा कमजोर है, ऐसे ज्यादा कमजोर हो गए। अच्छा है यानी? हाँ, एक लड़के ने 483 अंक प्राप्त किए। कितने? 483, तथा वह 177 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। अनुत्तीर्ण मतलब फेल हो गया। इसका मतलब उसके 483 अंक आए, अगर उसके 117 अंक और आ जाते तो वो पास हो जाता। जो जैसे हमने पहले वाला क्वेश्चन करा था, लड़कियों के लिए न्यूनतम अंक उत्तीर्ण याद कीजिए। सबसे पहले आप निकालिए कि वो नंबर है, मतलब जो पेपर है वो टोटल कितने नंबर का है, जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन निकाला था। देखिए कैसे, आप पहले लड़कों का इंफॉर्मेशन ज्यादा दे रखिए तो लड़कों की इंफॉर्मेशन से पूरे वो निकाल लीजिए। पहले हम लिखेंगे लड़के और एक तरफ लिखेंगे उत्तीर्ण प्रतिशत और एक तरफ लिखेंगे उत्तीर्ण
अंक, है ना, यही चीज कराई थी मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में आपको, यस सर यही कराया था आपने। तो लड़कों के लिए जो परसेंटेज क्राइटेरिया रखा है पास होने के लिए, वो मांग रहे हैं 40% नंबर। कितने बच्चों? 40% नंबर। अब 40% नंबर कब आएंगे? 483 अंक लेके आता है और 117 अंकों से फेल हो गया। इसका मतलब 483 में 117 अंक और आ जाते तो पास हो जाता, और जब पास हो जाता तो उसकी 40% बन जाती। तो 483 में 117 जोड़ोगे तो कितना हो गया? 600 हो गया। कितना हो गया? 600 हो गया। यानी कि 40% जब आएगी जब आपके 600 नंबर आएंगे। तो 1% कितने की हो गई? तो 600/40, 0 से 0 कटा और ये कट गया 15 बार में। यानी कि जब हमारे 15 नंबर आ रहे हैं तो 1% बन रही है। तो 100% कब बनेगी? तो 100% बनेगी हमारी 15 की 100 से गुणा कर देंगे, यानी कि टोटल 1500 को हो गया। अगर 1500 में से 600 नंबर आ जाए तो हमारी 40% बन जाएगी। तो टोटल कितना आ गया? 1500 का पेपर है। अब आ जाओ लड़कियों की कहानी पर। उन्होंने कहा कि लड़कियों के न्यूनतम अंक बताओ। लड़कियों के न्यूनतम अंक बताइए। क्या बताइए? लड़कियों के न्यूनतम अंक बताइए कि वो कब पास होंगी, कितने नंबर लाने पड़ेंगे कि उनकी 35% बन जाए। तो क्या करना है? 1500 क्या निकाल दो? 35%। का हटाते हैं तो क्या लग जाता है? गुणा। परसेंट हटाते हैं नीचे 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल। 15 की 35 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 525। यानी कि लड़कियों को लाने हैं 525 नंबर पास होने के लिए तो उनकी 35% बन जाएगी। लड़कों को लाने हैं 600 नंबर पास होने के लिए तो उनकी 40% बन जाएगी। आई होप समझ में आ गया होगा। अगर दोबारा समझ आते हैं तो कोई बात नहीं, दोबारा समझा देते हैं। ये कह रहे हैं एक परीक्षा में लड़कियों तथा लड़कों के लिए उत्तीर्ण प्रतिशत का मतलब होता है पास परसेंटेज, ठीक है, क्रम से 35% तथा 40% लिखी गई है। लड़कियों के लिए 35% आनी चाहिए, लड़कों के लिए 40% होना चाहिए, तब वो परीक्षा में पास होंगे। एक लड़के ने 483 अंक प्राप्त किए। एक लड़के ने इतना लिख के आया कि इसके 483 अंक आए, लेकिन वह 117 अंकों से फेल हो गया। क्या हो गया? फेल हो गया। तो लड़कियों के लिए पूछ रहे हैं न्यूनतम उत्तीर्ण अंक बताओ कि लड़कियां कितने नंबर में पास होंगी। अब पास होने के लिए हमें पता चाहिए टोटल। क्या चाहिए? टोटल होना। अभी मैंने पीछे इस टाइप का क्वेश्चन कराया था। अगर ये इतना क्वेश्चन होता इतना तो आप एकदम कर देते। क्यों? हमने पहले लड़के की डिटेल दे रखी है सारी, हमने कहा उत्तीर्ण प्रतिशत, उत्तीर्ण अंक। उत्तीर्ण प्रतिशत कितने लड़कों के? कि 40% आने चाहिए। 40% आने के लिए क्या कहिए? 483 अंक आए, तब भी वो फेल हो गया, लेकिन उसके 117 नंबर और आते तो पास हो जाता, ऐसा उन्होंने खुद कहा है। तो टोटल मार दिया, कितना आ गया? 600। यानी कि जब हमारे 600 नंबर आएंगे तो 40% बनेगी, लेकिन कितने में से वो निकालना जरूरी है ना। तो हमने पहले 1% का मान निकाला, तो 1% किसके बराबर आ गई? 15 की। यानी कि जब हमारे 15 नंबर आए तो हमारी 1% बनी, तो 100% ही तो होता है टोटल, है ना। 100% में तो आती है परसेंटेज, आपको यस सर आती है। जब 1% का मान 15 है तो 100% का मान कितना हो गया? 15 गुणा 100, 1500। यानी कि 1500 का पेपर हो गया, और 1500 में से 600 नंबर आएंगे तो 40% आ जाएगी। अब वो कह रहे हैं लड़कियों के न्यूनतम अंक बताओ कि लड़कियों को कितने चाहिए। तो भाई लड़कियों को क्या चाहिए? 1500 का 35% चाहिए। क्या चाहिए? 1500 का 35% चाहिए, क्योंकि 1500 का टोटल है, 35% की आ रही है। तो 1500 का 35% निकाल दिया तो कितना आ गया? 525। यानी कि 1500 में से 525 नंबर आएंगे तो लड़कियों की 35% हो जाएगी और लड़कियां सारी पास हो जाएंगी। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कराएंगे। तो देखिए अगला क्वेश्चन, ये थोड़ा अलग टाइप क्वेश्चन है, क्योंकि अभी तक तो मैंने सिर्फ आपको बेसिक्स मजबूत कराने के लिए सिर्फ सिंपल से 2 क्वेश्चंस कराए थे, है ना। अब जो 2 क्वेश्चन आने वाले हैं वो जानदार आने वाले हैं। 2 क्वेश्चन के बाद ये भी टॉपिक खत्म हो जाएगा, फिर हम क्षेत्रफल और आयतन करेंगे, और हमारी आज परसेंटेज क्लास खल्लास, ठीक है, परसेंटेज बिल्कुल खल्लास हो गया। और आप क्वेश्चन लगाना तवा तोड़ करके देखना, आपका हिसाब दिल्ली पुलिस क्लियर है, मैं खुद कह रहा हूं। एक परीक्षार्थी 30% अंक प्राप्त करके, कितने बच्चों? 30% अंक प्राप्त करके 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। 30% आई उसकी और 5 अंकों से फेल हो गया। अगर 5 नंबर और आ जाते तो वो शायद पास हो जाता। ठीक है सर। एक अन्य परीक्षार्थी, एक दूसरा परीक्षार्थी है, उसके 40% अंक आए। कितने बच्चों? 40% अंक आए प्राप्त करके आवश्यक न्यूनतम अंकों से। आवश्यक न्यूनतम अंक मतलब हो गया जितनी पास होने की जरूरत थी उससे 10% अधिक प्राप्त करता है, उसके 10% ज्यादा आ गए। एक के 5 नंबर कम आए हैं और एक के 10% ज्यादा आए हैं, यानी 10 नंबर ज्यादा आए हैं। उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक बताओ। ये पूछ रहे हैं एग्जैक्ट वो नंबर बताओ जिसपे बच्चा पास होता है।
अब तक क्या था, हम सीधे सीधे कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी थी और 1% का अनुमान निकाल लेते थे, 100 से गुणा करते थे तो पूरा पूरा पता चल जाता था। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं दिया। तो इस टाइप के क्वेश्चन में देखो कैसे करते हैं। पहले व्यक्ति को उठाओ, कितने नंबर लाया, 30% लाया, कितने 30% लाया, कितने अंक से फेल हो गया, आप कहोगे सर 5 अंक से फेल हो गया। अब बच्चों मेरी बात एक बहुत ध्यान समझना, जब भी फेल हो आप माइनस लगा लेना। क्या लगा लेना, माइनस लगा लेना। अब इसका रूल पता चल जाएगा। ठीक है सर, आप हमारी बात समझ में आ गई। एक दूसरा व्यक्ति था, उसके 40% नंबर आए, ये पहला व्यक्ति है और ये दूसरा व्यक्ति है, इसके कितने नंबर आए हैं, 40% नंबर आए हैं। आपने कहा ठीक है आ गए, लेकिन इसके 10 अंक जो हो गए वो पास होने से ज्यादा आए, यानी कि अधिक आए हैं। क्या आए हैं बच्चों, अधिक आए हैं। तो आप इसमें प्लस लगा लो। ठीक है, जब फेल की बात हो तो माइनस साइन यूज करना और जब अधिक की बात हो तो प्लस साइन यूज करना। ठीक है सर, आ गई बात समझ में। लेकिन आप ऐसा क्यों करा रहे हो। अब बच्चों एक चीज सोचो, एक बच्चा 5 नंबर कम लाया तो वो फेल हो गया और एक बच्चा 10 नंबर ज्यादा लाया तो वो पास हो गया। अब मैं थोड़ा सा इधर देखो रफली, सपोज करो क्या कहते हैं, एक जगह तो लड्डू है और एक जगह है भाई साहब रसमलाई, और मैं आपको खड़ा कर दूं बीच में। क्या कर दूं, बीच में खड़ा कर दूं। आप कहोगे सही है सर, बीच में हमने खड़ा कर दिया। अगर आप इधर को सरकते हो लड्डू की तरफ को तो आपकी रसमलाई चली जाती है। आपने कहा ठीक है सर। अगर आप इधर को जाते हो तो आपके लड्डू चले जाते हैं। अब आपको काम ऐसा करना है कि आपको लड्डू भी मिल जाए, रसमलाई मिल जाए। दैट्स मीन आपको ऐसा सरकना है, आपको एक इधर लड्डू भी मिल जाए और रसमलाई मिल जाए, यानी कि इतना दोनों अंतर क्रिएट कर दो कि आपको दोनों चीजें मिल जाए। क्या आप इनका अंतर निकाल लो तो आपको दोनों चीजें मिल जाए। आपके बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो आप ये कहना चाह रहे हो कि हम इनका अंतर निकालें। मैं कह रहा हूं वेरी गुड, आप इनका अंतर निकालो, तभी तो हमें परसेंटेज पता चलेगी कितना है। क्योंकि देखो इसके अंतर से पता चल जाएगा 10% का अंतर है और यहां से पता चल जाएगा कि नंबरों में कितना अंतर है। परसेंट का अंतर पता चल गया, नंबर का अंतर पता चल गया, तो एक का निकाल लेंगे। जब एक का निकाल लेंगे तो 100 का निकल जाएगा और हमारा सारा सॉल्यूशन आ जाएगा। आ गई बात समझ में। ठीक है, आपने कहा सर इनका अंतर तो आ गया 10%, कितना आ गया बच्चों 10%। इसका अंतर निकालो, तो इसका अंतर निकालोगे 10 और माइनस करके अंतर निकालते हैं। ये पहले से ही माइनस का है तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। तो कितना आ गया 15। अब मैं सीधे सीधे लिख देता ना तो आपको समझ में नहीं आती, सर यहाँ कुछ था ही नहीं, आपने अंतर भी निकाल दिया। जैसे मान लो अभी कंफ्यूज कर देता हूं, मैं कहता हूं आपसे इसका अंतर बता दो, तो आप क्या कहोगे, सीधा कहोगे 5। यही तो कहोगे, नहीं 5 का नहीं है, गलत है। तभी मैंने कहा यहाँ माइनस लगाओ यहाँ प्लस लगाओ। तो एग्जैक्ट में अंतर कितना आया, 15 का। कितना आया 15 का। तो 1% किसके बराबर हो गई, 15/10 के। किसके बराबर हो गई, 15/10 के। तो 100% किसके बराबर हो गया, 15/10 गुणा 100। तो 0 से 0 कट गया, 15×150, यानी कि 150 हो गए पूर्णांक। और पूर्णांक का मतलब होता है जितना हमारा पेपर बना है, यानी कि 150 नंबर का पेपर बना। कितने बच्चों का, 150 नंबर का पेपर बना। अब आप 150 का 30% निकालो। क्या निकालो बच्चों, 150 का 30% निकालो। कैसे निकलेगा, 150 गुणा 30/100। 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, कितने नंबर आ गए, 45 नंबर आ गए। इसका मतलब उसके अगर 150 में से 30% बनी है तो कितने नंबर आए हैं, 45 नंबर। कितने नंबर आए हैं, 45 नंबर। लेकिन वो फेल कितने से हुआ, 5 अंक से फेल हुआ। कितने नंबर से फेल हुआ, 5 अंक से। और आपसे क्या पूछे, आवश्यक न्यूनतम अंक उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक बताओ कि कितने पे पास होना चाहिए। भैया 5 नंबर इसमें और आ जाते तो वो पास हो जाता है, यानी कि आवश्यक न्यूनतम अंक कितने हो गए, 50 नंबर आपको लाने अनिवार्य हैं। कितने नंबर, 50 नंबर लाने अनिवार्य हैं, क्योंकि 45 नंबर आए तो आपकी 30% बनी। ठीक है, 10 आ रहे हैं तो फालतू आ रहे हैं। देखो अब ध्यान से देखो, क्या अगर 40% और 30% में अंतर देखो, अगर कितने 45 आए तो आप 5 नंबर से फेल हो गए, तो कितनी बन रही है, 30। अगर मैं इसमें 10 जोड़ दूं तो कितना बन गया, 55, यानी कि तो आपकी कितनी परसेंट बन जाएगी, 40। तो इनके बीच की वैल्यू एग्जैक्ट कितनी आई, 50 आई, नहीं आई, इसलिए मैंने इनका अंतर निकलवाया। तो आई होगा, आपको समझ में आ गया होगा। तो हमें पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए, 50 नंबर चाहिए। एक बार और बताऊं क्या, तो देख लो एक बार और। भाई एक परीक्षार्थी था जो 30% अंक प्राप्त करके 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। 30% आई, 5 नंबर से फेल हो गया। एक अन्य विद्यार्थी जो 40 नंबर लाता है लेकिन आवश्यक न्यूनतम अंकों से 10% अधिक आए, मतलब जितने नंबर पास होने के लिए चाहिए थे उससे 10 नंबर ज्यादा आए हैं।
जैसे 50 थे तो 50 में से 10 नंबर ज्यादा बनेंगे, 60 नंबर आए तब उसकी 40% बनी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इन दोनों के बीच की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि वो परसेंटेज है क्या, वो नंबर है क्या जिसमें बच्चा पास होगा। तो उसके लिए हम क्या निकालते हैं, अंतर निकालते हैं। क्या निकालते हैं, अंतर निकालते हैं। जब फेल हो तो माइनस लगाना, जब ज्यादा आए तो प्लस लगाना। क्यों, क्योंकि जब आप अंतर निकालोगे तो ये प्लस का 10 है, अंतर निकालने में करते हैं माइनस का, ये ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 10% 15 के बराबर हो गई, 1% निकाल दी, 100 निकाल दी, टोटल आ गया 150 नंबर का पेपर। और हमें पास होने के लिए चाहिए तो इस वाली परसेंटेज को निकालेंगे, इससे मतलब नहीं है। इसमें अगर इसका निकालोगे तो आपको माइनस करने पड़ेंगे, कितने, आपको 10 माइनस करने पड़ जाएंगे। जैसे मैं बता देता हूं, अगर आपने 150 का 40% निकाला, 0 और ये 0, 15 चौका कितने होगा, 60, कितने अंक दिखलाता है, 10 अंक, तो आपको 10 माइनस करने हैं, तो कितना आ गया, 50, तब भी कितना आएगा आपका, 50 आएगा। चाहे यहां से निकाल लो, इसमें आपको 5 जोड़ने पड़ेंगे, अगर इसका निकालोगे तो 10 घटाने पड़ेंगे। तो आई वो आपको समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर एक क्वेश्चन और कराते हैं। आइए इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि यही आते हैं घुमा फिरा के आपको यही देते हैं क्वेश्चन, बस आपको प्रैक्टिस करनी है, मैं आपको सिखा चुका हूं अच्छे से। लास्ट क्वेश्चन देखिए इस टॉपिक का, फिर मैं एक टॉपिक और पढ़ाऊंगा और क्लास करेंगे ऑफ। एक परीक्षार्थी ने 30% अंक प्राप्त किए, ठीक है सर, तथा वह 108 अंकों से फेल हो गया। 30% अंक प्राप्त किए पहले विद्यार्थी ने और 108 से वो फेल हो गया, मैंने माइनस लगाया। दूसरे परीक्षार्थी ने 52% मिले, कितने, 52% अंक मिले उसको, ठीक है, तो समझ में आ गई, 52 मिले। तो उसे न्यूनतम पास अंकों से 24 अंक मिले, इसको 24 ज्यादा मिले। तो क्या करोगे, इसका अंतर और इसका अंतर, हाँ सर बिल्कुल सही बात है, इसका अंतर आ गया 22% और इसका अंतर आ गया 132। अब कंफ्यूज मत होना, क्योंकि मैंने बताया माइनस है और माइनस करोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो 1% किसके बराबर हो गई, 22 से कट गया 6 बार में, तो 100% किसके बराबर हो गया, 600 का। ये आ गए हमारे पूर्णांक, यानी कि 600 नंबर का पेपर था। क्या था बच्चों, 600 नंबर का पेपर था। इतना काम तो हमें करना ही करना था। उसने कहा उत्तीर्ण होने के न्यूनतम अंक प्रतिशत। अब की बार आपसे परसेंटेज पूछिए, नंबर नहीं पूछे। अगर नंबर पूछता तो हम 600 का 30% निकालते और जितना आता उसमें 108 जोड़ देते, तो हमें पता चल जाता कितने नंबर चाहिए थे। बट उसने अब क्या, नंबर ना देके हमसे पूछा कितने परसेंट चाहिए, यानी कि 30% में कितना जोड़े कि हमारी पास परसेंटेज निकल जाए। अच्छा अब कैसे करेंगे, तो कोई बात नहीं बच्चों, उसने कहा कि वो 108 अंक से फेल हो गया, इसका मतलब 600 में से उसके कितने नंबर आए, 108 आए, तभी तो फेल हुआ है। हाँ सर सही बात है भाई, टोटल था 600 का, नंबर जितने आते हैं वो लिखते हैं ऊपर, 100 से गुणा कर देते हैं, तभी तो परसेंटेज निकलती है। हाँ 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, इसे काटोगे कितनी बार में, 18%, यानी कि अगर उसके 18% नंबर आए और 30% अंक प्राप्त किया और 18% और आ जाती, यानी कि अगर उसके 108 अंक और आ जाते, यानी कि 18% और आ जाते तो पास हो जाता। तो पास प्रतिशत कितनी हो गई भाई, 30 तो आई है और उसकी 18% और आ जाती तो वो पास हो जाता, यानी कि 48% में क्या बनेगी, हमारी पास प्रतिशत बनेगी। हो गया क्वेश्चन, लो जी खत्म, कितना आसान था। और ये वाला टॉपिक भी खत्म हो गया हमारा, स्क्रीनशॉट लो, फिर नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। अब हमारा मिसलिनियस के 3 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। चौथा टॉपिक आने वाला है क्षेत्रफल और आयतन पर आधारित, है ना। किस पे बच्चों, क्षेत्रफल और आयतन पर आधारित। मैं इसके 2 फॉर्मूले देके जाऊंगा और बहुत आसान है, कोई भारी बात नहीं है, बहुत आसानी से हो जाने हैं फॉर्मूले। तो बस मैं जानबूझ के लिखवाता हूं ताकि आपके दिमाग में इमेज बन जाए, वरना जब क्वेश्चन कराऊंगा तो आप कहोगे सर बस इतना आसान था, हमें तो पहले ही बता देते। देखो आपको 2% दे रखी होंगी, एक दे रखी होगी कोई भी, मान लो x% दे रखी होगी, एक दे रखी होगी y%, ठीक है। अब देखो अगर इसमें वृद्धि होगी तो आप लेके चलोगे हर जगह प्लस, क्या लेके चलोगे, प्लस प्लस, और अगर कमी होगी तो हम क्या लेके चलेंगे, माइनस, क्या लेके चलेंगे, माइनस, क्या लेके चलेंगे, माइनस। तो सबसे पहले क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं। क्षेत्रफल में क्या बदलाव होगा, क्षेत्रफल बदलाव पूछेगा आपसे, बताओ कितना परिवर्तन हुआ या बदलाव हुआ। तो आप क्या करोगे, जो पहली परसेंट है वो अगर प्लस की है तो प्लस की लिखो, माइनस की है तो माइनस की लिखो, अगर वृद्धि लिखा हुआ है तो प्लस की लेके चलनी है, और अगर कमी लिखा हुआ है तो माइनस की लेके चलनी है। घबराइए मत, मैं क्वेश्चन कराऊंगा अभी समझ में आ जाएगा। प्लस दूसरा प्रतिशत जो दे रखा होगा, क्योंकि 2% की बात हुई है, 2 लिखी होंगी, हाँ सर, फिर क्या लगाओगे यहाँ पे, प्लस लगाओगे, क्या लगाओगे यहाँ पे, प्लस लगाओगे। यहाँ पे पहला प्रतिशत गुणा दूसरा प्रतिशत
और 100 से भाग कर देंगे। तो ये हमारा पहला हो गया फॉर्मूला, ठीक है। जहां ये पहला दूसरा लिखा हुआ है, अगर वृद्धि होती है परसेंट में तो प्लस लगा के लिखना है, अगर कमी होती है तो माइनस लगा के लिखना है। जहां पहला और दूसरा लिखा हुआ है यहां लगाने हैं बस, कभी आप प्लस माइनस में छेड़खानी नहीं करो, इससे आपको कोई मतलब नहीं है, आपको इससे कोई मतलब नहीं है। जहां पहला आएगा, जैसे मान लो 1% दे दी माइनस के 10, एक दे दी प्लस के 10%, तो जो पहली वाली लिखी है आप पूरा लिखोगे -10। आई बात समझ में? यस सर, हमारे समझ में आ गई। तो ये हो गया क्षेत्रफल में। अगर आपसे पूछेगा आयतन में बदलाव बताओ, क्या बताओ बच्चों? आयतन में भाई देखो, क्षेत्रफल में दो ही चीजें होती हैं, एक होता है लंबाई और एक होता है चौड़ाई। एक होता है लंबाई, एक होता है चौड़ाई, तो क्षेत्रफल निकाल देते हैं। लेकिन आयतन में होती है तीन चीजें, एक लंबाई होती है, एक चौड़ाई होती है और एक ऊंचाई होती है। तो सर उसमें कैसे निकालेंगे? कुछ नहीं करेंगे, पहले तो ऐसे निकालेंगे, तो ये बन जाएगा पूरा परिणामी रिजल्ट। क्या बन जाएगा बच्चों? परिणामी। क्या बन जाएगा? परिणामी प्रतिशत जो निकल के आएगा। इसके बाद यही चीज आपको एक बार और लगा देनी है, तो आपका आयतन का बदलाव हो जाएगा। क्या? एक बार और लगा देंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा? उसका फॉर्मूला वो बन के आ जाएगा, किसका? आयतन का। ठीक है, आपको समझ में आ गई होगी बात। फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आपको क्वेश्चन कराता हूं इसके, फिर आपको समझा दूंगा कैसे कैसे इजी वे में करते हैं। देखिए, एक आयत सबको पता है, चलो ना पता तो मैं डायग्राम बना देता हूं। ये होता है आयत, इंग्लिश में बोलते हैं रेक्टेंगल, है ना। इसमें क्या होती है? ये होती है इसकी चौड़ाई ऐसे, और ये होती है इसकी लंबाई। ठीक है सर, उन्होंने कहा एक आयत की लंबाई 5% बढ़ा दी, यानी कि इसको कितना कर दिया? 5%। पहले जितनी थी उसका 5% बढ़ा दिया, जबकि चौड़ाई कितनी बढ़ाई है? 10%। कितनी बढ़ा दी? 10% बढ़ा दी। ठीक है, इस प्रकार उसके क्षेत्रफल में कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई है ये बताना है। अब आप क्या, हमारा नॉर्मल ये होता है, पहले हम पहले वाला क्षेत्रफल निकालते कैसे जैसी करके, वो एक्स वाई मान के, फिर उसमें वृद्धि करते, x + 10 x + y उसका निकालते, फिर क्षेत्रफल की वृद्धि निकालते। मैं कहता हूं ऐसा नहीं करना। आपको कितनी % दिखाई दे रही है? आप कहोगे सर 2। कितनी दिखाई दे रही है? 2। देखो क्या कर रहा है, बढ़ाई गई है, ये भी बढ़ाई गई है और ये भी बढ़ाई गई है। और मैंने कहा था जब बढ़ाई जाती है तो दोनों परसेंटेज के आगे प्लस लगाते हैं। क्या लगाते हैं? प्लस। तो पहली के आगे प्लस, ठीक है सर, मत लगाओ प्लस, तो लगाओ माइनस लगा लो, प्लस मत लगाओ। ठीक है, फिर बीच में फॉर्मूला प्लस होता है, दूसरा है ही प्लस, फिर क्या होता है? प्लस, इन दोनों की गुणा होती है। क्या होती है? इन दोनों की गुणा होती है। एक बार दोनों को जोड़ना, प्लस दोनों की गुणा, और नीचे 100। ठीक है सर, हमारे बात समझ में आ गई। ये हो गया 15%। कितना हो गया बच्चों? ये हो गया 15%। कितना हो गया? परसेंट का साइन मत लगाओ, इसलिए कंफ्यूज हो गया आप, है ना। ठीक है सर, नहीं लगा रहा, आपने मना कर दिया। तो 15, 5 10 कितने हो गए? 15। इसे काटो, 0 से 0 कट गया, 5 दूनी 10। कितना आ गया? 1/2 आ गया। कितना आ गया बच्चों? 1/2 आ गया। और मैंने इसको आपको बताया था, अगर ये प्लस हो और इधर भिन्न में आ जाए, यानी कि अंश बटे हर में, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो। तो ये इतने की इसमें क्या हो गई? वृद्धि हो गई बच्चों। क्या हो गई? इतने की उसके क्षेत्रफल में वृद्धि हो गई, 15.5 की वृद्धि हो गई। देखा कितना सिंपल बन गया। क्या करना था? दोनों परसेंटेज को देखना था, और दोनों ही बढ़ रही थी, तो दोनों पॉजिटिव में लेके चलेंगे। क्या फॉर्मूला होता है आपको दिमाग में रखना? पहली वाली प्लस दूसरी वाली प्लस दोनों की गुणा और बटे में 100। बस इतना याद आएगा, आपको समझ में आ जाएगा। इसी का एक क्वेश्चन और लेते हैं। अब की बार करा देता हूं मैं कमी वाला। क्या करा देता हूं बच्चों? मैं कमी वाला। एक आयतकार खेत की लंबाई 20% बढ़ाई गई, ठीक है, जबकि चौड़ाई जो है, जबकि चौड़ाई 10% घटा दी गई। और एक बात और ध्यान रखना, अगर ये पूरा पॉजिटिव आ रहा है तो वृद्धि होगी, और अगर यहां कहीं भी एक माइनस का साइन बच गया तो कमी होगी। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाँ सर, हम यहां ध्यान रखेंगे, आपने बता दिया। उसका क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ, आपको यह बताना है। चलिए ठीक है, परसेंट उठाओ, कितनी है? 20, पहली वाली। ठीक है, क्या हो रही है? बढ़ रही है, तो प्लस की रखेंगे। अच्छा, दूसरी वाली कैसे दे दी? 10%। क्या हो रही है? घट रही है। क्या हो रही है? घट रही है। अब क्या लेके चलोगे आप? माइनस। क्या लगा लोगे? माइनस, क्योंकि पहली वाली
प्लस दूसरी वाली आता है, लेकिन दूसरी में क्या आ गया माइनस, तो यहाँ माइनस लगाओगे। फिर क्या लगाते हैं प्लस, क्या लगाते हैं प्लस, दोनों की मल्टीप्लाई, लेकिन माइनस जरूर लगाना है क्योंकि मैंने पहले बता दिया। और नीचे 100, 0 से 0, 0 से 0, ये कितना बच गया 10 बच गया, ठीक है। और ये आपका कितना आ गया, ये प्लस का 1 आ गया, कितना 1, तो कितने परसेंट हो गई 11%। कहीं माइनस आ रहा नहीं आ रहा, यानी कि 11% की क्या हुई है वृद्धि, नहीं 2 एकम 2, अच्छा माइनस नहीं करना था, गलत कर दिया मैं, शुक्र। यहाँ गुणा होगी क्योंकि गुणा का साइन है, 2 एकम 2 और प्लस माइनस माइनस होता है, क्या होता है माइनस, 10 में से 2 हो गया 8, यानी कि 8% की वृद्धि हो गई। तो इसको ऐसा करना था। कहीं कहीं ऐसा भी होगा, जैसे मान लो यहाँ कह दिया 20% घटा दी और 10% भी घटा दी, यानी दोनों जगह माइनस, तो यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, तो माइनस का क्या हो जाता है 30, यहाँ पे माइनस यहाँ माइनस, तो माइनस माइनस गुणा में क्या हो जाता है प्लस, 2 एकम 2, तो माइनस 30 और प्लस 2, तो कितना आ जाता माइनस के 28 आ जाता। तो जो माइनस होता है वो कमी को दर्शाता, तो हम लिख देते हैं कि 28% की कमी हुई है। तो साइन का बहुत ध्यान रखना है, स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे चलते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन, मैंने 2 आपको वृद्धि वाला करा दिया, एक में कराया था वृद्धि और एक घट रहा था। अब मैं लाया हूं दोनों घट रहे हैं, तब क्या परिवर्तन होता है। एक आयत की लंबाई 10% घट गई, ठीक है, जबकि चौड़ाई 20% घट गई, ठीक है। इस प्रकार उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत बदलाव हुआ है। तो एक बार बताइए आप मुझे, सीधे सीधे घट रही है तो आप क्या लगाओगे, पहले में माइनस लगाते हैं, हमें सर ने बताया, फिर क्या आता है बीच में प्लस आता है, लेकिन दूसरा देखते हैं वो भी घट रहा है तो यहाँ भी माइनस, ये आपको याद हो जाएंगे जब चीजें करने लगोगे। फिर प्लस आता है, यहाँ कोई छड़ा नहीं करनी है, फिर इन दोनों की क्या हो जाती है मल्टीप्लाई हो जाती है, और बटे में क्या होता है बच्चों 100 होता है, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन आएगा माइनस का, माइनस माइनस प्लस, गुणा में तो प्लस का ही हो जाता है, और ये 2 एकम 2, देखो माइनस प्लस क्या हो गया माइनस, और 30 में से 2 गया, कितना बचा 28। अब भाई ये जो माइनस होता है ना, ये मत कहना कि माइनस साइन था ही नहीं, इस माइनस का मतलब होता है कि 28% की कमी हो गई। क्या हो गई बच्चों, कमी हो गई, क्या हो गई कमी हो गई। आगे बात समझ में। आपको बस क्या है, जैसे मान लो यहाँ आयत था, इसमें लंबाई और चौड़ाई दे दी, मानो दिया होता वर्ग, अब आप कहोगे सर वर्ग में तो एक ही चीज आएगी, क्योंकि उसकी चारों भुजा होती है बराबर, जितनी लंबाई होती है उतनी ही चौड़ाई आती है। जैसे मैंने कह दिया एक वर्ग है और उसके क्या कहते हैं भुजा में 10% की वृद्धि कर दी, अब बताओ उसके क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आप ये कंफ्यूज मत होना कि उसमें एक ही चीज दे रखी थी, तो उसमें पहली परसेंट भी 10 रहेगी और दूसरी भी 10 रहेगी। क्यों, वर्ग में चारों भुजा बराबर होती हैं, उसकी लंबाई भी और उसकी चौड़ाई भी। तो ये आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, और अभी घबराइए मत, जब मेंसुरेशन पढ़ाऊंगा ना तो ये सारे फॉर्मूले आपको याद हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे टॉपिक है तो मुझे ये समझाना जरूरी था, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं आयतन की, किसकी बच्चों, आयतन की बात करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से इसका। देखिए अभी तक तो हमने क्षेत्रफल निकाला था सीधे, अब निकालेंगे आयतन में। देखो एक गोले के व्यास में 10% की कमी की गई है, क्या करी गई है 10% की कमी कर दी, उसके आयतन में कितने प्रतिशत की कमी होगी। अब आप कहोगे सर यहाँ तो एक ही वैल्यू दे रखी है, तो बच्चों एक बार बताओ, जो गोला होता है उसमें त्रिज्या होती है, वही उसका सब कुछ होता है, त्रिज्या पे निर्भर करेगा, यानी कि यहाँ पे आर का मान जो दे रखा है वो 10 दे रखा है। तो आप घबराओ मत, मैंने आपको क्या निकालना सिखाया, आप जब भी ऐसा एक वैल्यू दे रखी हो आप उसी को दोनों मानो, और अगर कमी हो रही है तो दोनों जगह माइनस, और अगर दोनों जगह वृद्धि हो रही है, अगर वृद्धि लिख के देते तो प्लस, ठीक है सर। क्या करते हैं, पहला आगे बात समझ में, फिर बीच में आता है प्लस, नहीं लगाएंगे कमी है, तो दूसरा भी माइनस, ठीक है, फिर यहाँ प्लस आएगा, दोनों की क्या होती है गुणा होती है सर, ठीक है, हमें आप याद है, माइनस माइनस प्लस, ये माइनस का 20 हो गया, 0 से 0, 0 से 0 खत्म, एक की 100 करोगे तो एक ही आएगा, माइनस माइनस प्लस होता है तो प्लस आ गया, माइनस प्लस माइनस कितना आ गया बच्चों, माइनस के 19%। एक बार निकाल दिया, अगर क्षेत्रफल बोलता तो यही आंसर आ जाता, लेकिन एक बार और निकालना पड़ेगा क्योंकि हमें निकालना आयतन। अब की बार पहली वाली तो बन गई ये और दूसरी वाली बन गई ये, लेकिन कमी दोनों में हो रही है, यहाँ भी माइनस, ठीक है सर, ये है ही माइनस का, लेकिन बीच में प्लस आता है, यहाँ इन दोनों की कर देंगे गुणा, ठीक है सर, और 100, 0 से 0 कट गया, वेरी गुड, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, तो कितना आ गया माइनस के 29 आ गया, क्या आ गया बच्चों माइनस का 29 आ गया। अब ये 10 है ये 19 है, भाई नीचे से भाग करोगे तो जितने जीरो होते हैं पीछे से एक पॉइंट लगा दिया करो, कितने जीरो है, एक जीरो है, तो यहाँ से एक पॉइंट पीछे से लग जाएगा, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और 29 और ये कितने होते हैं 30.9, माइनस आ रहा है और माइनस के कारण क्या हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ओ हाँ ठीक है, ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस,
और 29 में से 1.9 घटाओगे। अब आपको पॉइंट में घटाना सिखाते हैं। हमेशा ध्यान रखना पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। अब ऊपर वाली संख्या पे पॉइंट नहीं है तो यहाँ पॉइंट लगाएंगे, यहाँ 0 लगा लेंगे, फिर माइनस करेंगे, इधर से हासिल लेंगे, हो जाएगा 10, 10 में से 9 गया, 9 बचा, यहाँ बचा 8, 8 में से आ गया 7 और ये कितना आ गया 27.9। कितना आ गया 27 पॉइंट, हाँ सॉरी 1, 10 में से 9 हो गया, 1 बचेगा तो 27.9 आ गया, वो भी माइनस का। और माइनस क्या दिखाएगा हमें, कमी, यानी कि इतनी उसके आयतन में कमी हो रही है। तो हम आयतन वाले क्वेश्चन ऐसे करते हैं। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन था ये, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी क्लास यहीं रोकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं बताऊंगा आपको थोड़ा सा। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक था। हमारी परसेंटेज की क्लास पूरी फिनिश हो चुकी है और इसकी एक अलग से प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, ठीक है, जो मंडे या ट्यूसडे में क्रिएट हो जाएगी। अब मैंने कहा था ना आपके लिए गुड न्यूज लेकर आया हूं, मेरी रीजनिंग क्लास जो मैं खुद पढ़ाऊंगा। जितना प्यार आपने हमारी मैथ की क्लास को दिया है, सेम प्यार हमारी रीजनिंग की क्लास को देना। वो भी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए है, मैं ये नहीं कहूंगा, वो भी एक फाउंडेशन क्लास है। आप ये समझ लीजिए सारे एग्जाम के लिए वो कवर करेगी, ठीक है, क्योंकि मैं उसको बिल्कुल बेसिक से लेके पढ़ाऊंगा। और सबसे पहला चैप्टर जो रहने वाला है उसका कोडिंग डिकोडिंग रहने वाला है। जैसा मैं आपको बता दूं, दिल्ली पुलिस में रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आते हैं, जो मैं आपसे विश्वास दिलाता हूं कि आप 25 के 25 रीजनिंग करेंगे और 15 के 15 आप मैथ में करके आएंगे, जिससे आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में एक अच्छा खासा स्कोर खड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो आज अपनी क्लास को हम यहीं ऑफ करते हैं। थैंक यू, एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट करें, और अपने भाइयों तक, अपने बहनों तक, अपने दोस्तों तक शेयर करें जो लोग दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, ताकि वो हमारी क्लास को देखें और अच्छे से सीख पाएं। जय हिंद।